साहब चलोगे क्या? हाँ चलूँगा। कितना लेगी? 5,000 रुपये। 5,000 बहुत ज़्यादा नहीं है? ठीक है साहब, आप बताओ कितना दोगे? चल मैं तुझको 10,000 रुपये दूंगा। मतलब ये है कि तुझे मेरे घर चलना पड़ेगा। अरे क्या हुआ, इतना क्या सोच रही हो? कुछ नहीं साहब, आप जाओ, मैं किसी के घर नहीं जाती। देखो मुझे ना इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी मैं आपको अपने मालिक से मिलाना चाहता हूँ। क्या पता उनको तुम पसंद आ जाओ। साहब क्या आपके साहब सच में मुझे 10,000 रुपये देंगे? अरे हाँ हाँ, वो देंगे 10,000 रुपये, बल्कि वो तो बहुत अच्छे इंसान भी है। ठीक है साहब, मैं चलती हूँ। ठीक है तो बैठो फिर पीछे। आओ अंदर। साहब यहाँ तो एक औरत बैठी हुई है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप मेरे साथ क्या करना चाहते हो? अब इतनी भी क्या जल्दी है, थोड़ा सब्र तो करो, सब समझ आ जाएगा। अरे साहब ये सब छोड़ो, आप मेरे पैसे दे दो और जिस काम के लिए लाए हो ना वो काम करवा लो जल्दी से, मुझे घर जाना है। अब जो करूँगी मैं करूँगी। आपको करना है? मैं समझी नहीं। आप मुझे ये बताओ, आप ये काम क्यों करती हो? मैं इतना तो जानती हूँ कि ये काम इंसान किसी न किसी मजबूरी में ही करता है। मैडम ये सब छोड़ो, आप मुझे जिस काम के लिए लेके आए हो ना मुझसे वो काम करवाओ और मुझे घर भेजो। देखिए आप मुझ पे भरोसा रखिए, आप मुझे बता सकती हैं आपकी क्या मजबूरी है। अरे छोड़िए ना मैडम, आप ये सब जानकर क्या करेंगे? हम जैसी औरतों की एक अपनी ही कहानी होती है। और रही मैडम मेरी बात, मैं ना इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, बस इसी वजह से मुझे इस लाइन में आना पड़ा। देखो मुझे पता है तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। जिस चौराहे पर आप खड़े होते हो वहाँ से मेरा रोज़ का आना जाना है और मैंने आपको बहुत बार वहाँ पर रात में खड़ा हुआ देखा है, इसलिए मैंने अपने पति को बोला कि आपको लेकर आएँ। तो अब आप घबराइए मत, आइए और बैठकर बात करते हैं। मैडम आप मुझे इतनी इज्जत दे रही है ना, मुझे हजम नहीं हो रही। वो क्या है ना, आज तक मुझसे इतने प्यार से किसी ने बात नहीं की। मैं समझ सकती हूँ। देखो इस ज़माने में एक औरत ही है जो दूसरी औरत को समझना नहीं चाहती है, पर मैं एक ऐसी औरत हूँ जो खुद एक औरत होके दूसरी औरत का दर्द समझना चाहती हूँ। इसलिए आप मुझे बताइए आपकी क्या मजबूरी है? मैडम मेरे ऊपर ना बहुत सारा कर्जा था और मैंने ईमानदारी से पैसा कमाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरा कर्जा उतरा ही नहीं। मैडम मुझे बस दो ही रास्ते दिखाई दे रहे थे, या तो मैं मौत को गले लगा लूँ और या ये रास्ता चुन लूँ। मौत को तो मैं गले लगा नहीं सकती थी क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, तो बस मैंने यही रास्ता चुन लिया। मुझे गर्व है अपनी बीवी पर जो इतनी अच्छी सोच रखती है। आंटी जी मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, मेरी बीवी ना आपकी बहुत चिंता करती थी और जब भी हम शाम को ऑफिस से आते थे तो ये आपको चौराहे पर खड़ा हुआ देखती थी और रोज़ मुझसे ये डिस्कस किया करती थी कि आंटी की ऐसी क्या मजबूरी है जो उन्हें ये काम करना पड़ रहा है। वो क्या है ना आंटी जी, एक औरत ही दूसरी औरत का दुख समझ सकती है और अगर आप ये काम खुशी खुशी कर रही होती तो शायद मेरी बीवी की नज़र आप पर ना पड़ती, पर कुछ तो बात है एक औरत में जो दूसरी औरत का चेहरा देखकर उसका दुख समझ लेती है। हाँ साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं जिन 4 लोगों में बैठती हूँ ना उनमें कई बुरे भी होते हैं और कई आप जैसे भले भी होते हैं। साहब हमें तो पहले से ही पता चल जाता है कि सामने वाला हमारे बारे में क्या सोच रहा है, अच्छा या बुरा। देखिए मैं अच्छा कर रहा हूँ या बुरा ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये कुछ पैसे हैं जिससे तुम अपना कर्जा भी ख़त्म कर लोगी और अपने बच्चों को भी अच्छे से पाल लोगी। और अगर आप चाहो तो आप हमारे इस घर में काम कर सकती हो, हम आपको इस काम की अच्छी सैलरी भी देंगे। शिवानी ये लो, ये पैसे दे दो इन्हें। ये लीजिए आंटी। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी मैडम, जो आपने मेरी मजबूरी समझी और मेरी मदद की। मेहरबानी साहब आपकी भी। ठीक है साहब अब मैं चलती हूँ और मैं आप दोनों से वादा करती हूँ आज से मैं ये काम छोड़ दूँगी और कल से आपके यहाँ काम पे आ जाऊँगी। हाँ जी आंटी जी, आप कल से आ जाइएगा। चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ।